चलिए भाई 12th क्लास, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कि एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था डाइपोल की एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे, ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल पॉइंट, एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा आज का टॉपिक है, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में मैं आपको पहले बता चुका, एक बार और दोबारा सुन लीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं। चार्ज के बीच का सेपरेशन बहुत छोटा रखा जाता है, ये इसका सेंटर है। ये डिसेपरेशन मान लीजिए इन दोनों के बीच का 12 है। कितना है? 12। तो ये हमारा सेपरेशन हो गया। तो ये हमारा कितना हुआ? L, और ये भी कितना हुआ? L। ये अपना A और ये B। तो ये हमारा एक डाइपोल है होता है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हो, एक -Q और दूसरा +Q। ये इसकी एक्सियल लाइन, ये एक्सियल लाइन पे मान लीजिए कोई पॉइंट P है जिसकी इसके सेंटर से डिस्टेंस R है, जहां पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल लाइन इसी को बोलते हैं जो ऐसे होती है एक्सिस पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू, दोनों अलग अलग चार्ज का निकालेंगे, ड्यू टू चार्ज प्लस Q की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है बेटा? ये हमारा जो चार्ज +Q है कहाँ रखा हुआ? एट B पर रखा हुआ है। तो इसका पोटेंशियल VB इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का? R डिस्टेंस पे किसी सिंगल चार्ज के लिए KQ/R। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं होने वाला, डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं होने वाला। तो बस फॉर्मूले में रखिए, चार्ज साइन के साथ है, ये ध्यान रखना, कल भी बताया था ये। तो K एज इट इज, Q की जगह +Q, और डिस्टेंस कितनी होगी इस चार्ज से? डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बताओ, ये R है, ये L है, तो ये कितनी हुई? R - L। और डायरेक्शन कुछ नहीं इसके अंदर। जब भी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो किसी एक चार्ज की, तो दूसरे चार्ज को एब्सेंट मान लेना चाहिए। आपको ये मानना था कि यहाँ ये चार्ज है ही नहीं। अब नेक्स्ट, अब किसका निकाल लोगे? जो A पे चार्ज रखा हुआ। तो फिर से वही सारी कहानी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज, कौन सा चार्ज? -Q एट A, जो A पर रखा हुआ। जैसे वो B पर रखा था, ये A पर रखा हुआ। तो VA इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? K, चार्ज को विद साइन लिखना, -Q अपॉन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है वाली? ये R, ये L, तो क्या ये R+L होगी? बोल लो हाँ या ना। तो बिल्कुल R+L होगी, तो ये होगी R+L। तो इसे सोल्व किया गया, -KQ अपॉन R+L। ये हमारा A पे आ गया, यानी ये +Q की वजह से, -Q की वजह से, और ये +Q की वजह से हमने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। कहाँ पे? पॉइंट P पर। अब जब पॉइंट P पर आपने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, तो टोटल पोटेंशियल कौन बताएगा? तो हम ही बताएंगे, इसको नोट करिए। अब डायरेक्शन इसमें होती नहीं, तो कोई लो नहीं लगाना कि √A² + B² 2AB cos थीटा, कुछ नहीं, डायरेक्ट ऐड करिए। देन नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट P, तो VP इज इक्वल टू V1 + V2, यानी VA + VB। अगर दोनों का लिखोगे तो KQ तो कॉमन ही आ जाएगा,
एक से तो बचेगा आर माइनस एल और एक से बचेगा आर प्लस एल। क्या ये आ जाएगा? तो बिल्कुल। तो के क्यू इनका एलसीएम आ गया आर प्लस एल और आर माइनस एल। तो ये तो हो गया आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल। ऐसे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे के क्यू एज इट इज। क्या है अंडर रूट ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला? तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऊपर जब ब्रैकेट ओपन होगा आर प्लस एल माइनस आर हो जाएगा और प्लस एल हो जाएगा। आर से आर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो v इज इक्वल टू वी पी इज इक्वल टू क्या बचा? के क्यू इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अगर आपको याद हो क्या कि Q इंटू 2l को डाइपोल मोमेंट P बोलते हैं, तो यही फॉर्मूला क्या होगा? P पे पोटेंशियल के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी कुछ होगी नहीं, तो ये आपका इसका प्रूफ होगा। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो। अब आगे इसमें पॉइंट डाइपोल की कहानी भी लिख सकते हैं। वो क्या होगी? अगर ये पॉइंट डाइपोल हो, पॉइंट डाइपोल या आइडियल डाइपोल, मतलब इनके बीच का सेपरेशन तो बहुत छोटा हो और पॉइंट बहुत दूर हो। इफ ये जो आर है ये एल से बहुत बड़ा हो, या ये कहें फॉर पॉइंट डाइपोल, फॉर पॉइंट डाइपोल, पॉइंट डाइपोल हो, तो अगर आर एल से बड़ा है तो स्क्वायर तो और भी बड़ा हो जाएगा। देन आर स्क्वायर इज ग्रेटर 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 एल स्क्वायर। तो किसको छोड़ देंगे? देन नेग्लेक्ट द टर्म एल स्क्वायर, आप इसको छोड़ दीजिए। और जैसे ही आपने इसे छोड़ दिया तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आ गया? के पी अपॉन आर की पावर स्क्वायर, के पी अपॉन आर स्क्वायर। वी और आर ग्राफ कैसा होगा भाई? ये आर ये वी कैसा आ रहा? डायरेक्ट रिलेशन है इनडायरेक्ट है? तो इनडायरेक्ट रिलेशन है, और ये स्क्वायर है तो पैराबोला होता है। जैसे मैंने बता रखा, अगर स्क्वायर ना हो तो क्या हो गए? हाइपरबोला। तो बनेंगे दोनों एक जैसे ही, पर पता होना चाहिए ये पैराबोला होगा। तो हमारा डाइपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरी एप्लीकेशन इक्वेटोरियल पे है, चलिए अब उसे पढ़ लेते हैं साथ ही। तो भाई अब है हमारा दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लीजिए हमारे पास ये डाइपोल है, डाइपोल में कितने चार्ज होंगे? दो, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। ये लाइन क्या बोली जाती है? एक्सियल। और ये क्या बोली जाती है? इक्वेटोरियल। जो मिडिल पॉइंट से पास होगी और परपेंडिकुलर होगी उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो मैंने ऐसे ही ये मेरा माइनस क्यू जैसे पहले लिया था, और ये क्या मेरा प्लस क्यू, ये इसका सेंटर हो, ये डिस्टेंस मेरी कितनी एल, ऐसे मान लिया। ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये इक्वेटोरियल लाइन है, इस पे पॉइंट पी है और इसकी डिस्टेंस आर है। क्या ज़्यादा तेज रफ्तार तो नहीं है मेरी? रफ्तार थोड़ी हल्की है। तो इसको देखिए आप लोग सही से। तो पुराने वाला ही है, कुछ ज़्यादा नहीं। पहले भी आप ये पढ़ चुके थे कि भाई दो का सेपरेशन कितना होता था? 2l। तो ये एल हुआ, ये भी एल हुआ, और ये इक्वेटोरियल लाइन है। ऊपर नीचे आप इसे कहीं भी बना सकते हैं, ये नीचे भी हो सकता है आर पॉइंट, कहीं भी मैंने ऊपर ले ली जैसे आपकी बुक्स में भी गिवन है। तो ए पे माइनस क्यू रखा और बी पे प्लस क्यू। तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? क्या है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी। बोलिए होगी क्या? तो बिल्कुल ये हो जाएगी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर लाइन है। तो क्या लिखेंगे आप? पहले तो सारी कहानी लिखनी है। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2l एंड अ पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। ये सारी ग्राम कहानी आपको पूरी लिखनी। इसके बाद आपको फिर निकालना जो आपको दिया जा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू। तो प्लस क्यू की वजह से कितना होगा? ये डिस्टेंस भी सेम ही होगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। खत्म। तो कितना आया? प्लस क्यू जो है वो बी पे है, तो वी बी इक्वल टू के चार्ज कितना? प्लस क्यू डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
समझ में आया? प्लस क्यू की वजह से भाई प्लस क्यू ये है, ये एल है, ये आर है, तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी। तो इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आएगा? जब इसका निकाल रहे तो इसको भूल जाइए। तो वी बी इक्वल टू के, चार्ज को विद साइन, ये लिख लिया। अब दूसरा बताइए किसका? माइनस वाले का। पहले अब इसे भूल जाओ कि यहाँ ये रखा हुआ, आपके लिए बस इतना डायग्राम है कि ये माइनस क्यू और ये डिस्टेंस जो भी है और ये पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू। तो क्या लिखोगे? वी ए इज इक्वल टू के, चार्ज को क्या लिखोगे बेटा? माइनस साइन के साथ विद साइन लिखना चार्ज, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस तरह से आ जाएगा। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा? नेट पोटेंशियल एट पी, तो वी पी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। और अगर आप दोनों वैल्यू रखें, ए की कितनी बताओ? माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बी कितनी? के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कितना आ गया? 0। तो इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कितना रहने वाला हमारा? 0। इक्वेटोरियल लाइन पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 आएगा, चाहे डिस्टेंस आर हो चाहे आर से कम। इसको नोट करिए। इसके बाद ये तो इसका ग्राफ तो बन ही नहीं सकता, तो इससे एक चीज बताता हूं मैं आपको काम की, कि अगर ये चार्ज माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये इक्वेटोरियल लाइन है बिल्कुल सेंटर से एल डिस्टेंस पे, इस पे पॉइंट आप ए लो, ये बी लो। ये आईआईटी में आया क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर क्वेश्चन आते हैं जैसे आपको पता है। ए पे पोटेंशियल कितना? ये डिस्टेंस कुछ भी हो, क्या है? 0। बी पे कितना? क्या है? 0। अगर एक चार्ज को ए से बी पे लेके जाया जाए तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, कुछ भी चार्ज हो क्यू, तो कितना वर्क होगा? ये 0 माइनस 0 इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन चार्ज। तो क्या वर्क कितना आया? 0 जूल। तो इसका क्या मतलब है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराते हैं तो वर्क डन कितना होता है? 0। ऐसी लाइन को हम लोग इक्वेटोरियल लाइन या इक्विपोटेंशियल लाइन बोलते हैं, जहाँ पोटेंशियल सेम आए, भले ही 0 है पर है तो सेम ही हर जगह। तो ये डिफरेंस यहाँ पे 0 है, और यहाँ का वर्क क्या होगा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का 0। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, अगली में हम नई टर्म पढ़ने जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।